बैतूल जिले के भैंसदही में भारतीय किसान तहसील संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा महामहिम राष्ट्रपति के नाम संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर तहसीलदार संजय बारस्कर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि यह ज्ञापन भारतीय किसान संघ ने 3 कृषि कानून जब अध्यादेश थे उस समय दिया था, जिसमें सितंबर 2020 में 20,000 ग्राम समिति के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भेजे थे। जिसके बाद 8 सितंबर 2021 को 513 जिला केंद्र किसान संघ ने 1 से 10 जनवरी तक लागत आधारित लाभकारी मूल्य के विषय पर जन जागरण करते हुए 11 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। वहीं ज्ञापन के माध्यम से संघ ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों को पूरी तरह से सरकार ने बाजार के हवाले कर दिया है। साथ ही एमएसपी समेत किसानों की दर्जनों समस्याओं पर सरकार जल्द फैसला लेने की मांग की है। पूंजीपति से मिलकर अफसरशाही जाल बिछाती है। करे रात दिन मेहनत हम पर हालत सुधर न पाती है। करे रात दिन मेहनत हम पर हालत सुधर न पाती है। इनके फौलादी पंजों से मुक्ति दिलाने वाले हम। इनके फौलादी पंजों से मुक्ति दिलाने वाले हम। शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम। अपना पथ आसान नहीं फिर हमने जाना है। अपना पथ आसान नहीं है यह भी हमने जाना है। पर मंजिल तक पहुँचेंगे यह निश्चित हमने ठाना है। पर मंजिल तक पहुँचेंगे यह निश्चय हमने ठाना है। त्याग तपस्या कुर्बानी की समाज लाने वाले हम। त्याग तपस्या कुर्बानी की समाज जलाने वाले हम। शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम। शोषित पीड़ित हर किसान का भाग्य जगाने वाले हम। भगवान की जय। भारत माता की जय। तभी सितंबर 2020 में 20,000 ग्राम समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भेजे थे। तत्पश्चात 8 सितंबर 2020 को 513 जिलों केंद्रों किसान संघ 1 से 10 जनवरी तक लागत आधारित लाभकारी मूल्य के विषय पर जन जागरण करते हुए आज 11 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय को तहसील केंद्रों से ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। गत वर्ष व्यापार 3 कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे, जिसे भारतीय किसान संघ पहले से ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के पक्ष में रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना में इस संदर्भ में आंदोलन भी भारतीय किसान संघ ने किए थे। इन तीनों कानूनों के आने से यह अपेक्षा बनी थी कि ये कमी अब पूरी हो जाएगी, किंतु इनमें कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की फिर भी आवश्यकता थी, जिसके लिए किसान संघ ने जब से अध्यादेश आए तब से ही आवाज़ उठाई थी। एक और बड़ी कमी इन कानूनों में थी कि इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कहीं उल्लेख नहीं किया गया। किसानों को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 8-9% होती है। अधिकांश किसानों को उपरोक्त C2+ कृषि का बाजार रेट पर किराया प्लस कृषि यंत्रों, घिसावट या पुराने वाहनों के होने के कारण मूल्य हार्स पावर या स्वयं के ट्रैक्टर एवं साइकिल के समस्त व्यय किसान परिवार को सकुशल प्रबंधन की मजदूरी, विद्युत, ट्यूबवेल, ड्रिप एवं औजारों की मरम्मत खर्च भी जुड़ेंगे। दुनिया में कहीं भी विक्रेता पर लागू नहीं होता, केवल क्रेता से ही वसूली होती है। परंतु भारत में किसान को अपना माल बेचने के लिए कर कमीशन देना पड़ता है, जिसे वह और किसी से वसूल नहीं कर सकता। किसान खेती में प्रयुक्त अनाजों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर खरीदता है और अपना माल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या उससे नीचे कर का भुगतान करते हुए बेचता है। इस अवस्था के कारण वह गरीब और गरीब होता जाता है और एक दिन खेती छोड़ने या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। सरकार को समर्थन मूल्य की गणना करती है, उसमें बहुत खामियां हैं। किसान के लिए इन गन्ना के अकुशल मजदूर की मजदूरी जोड़ी जाती है, जबकि खेती द्वारा पूरा प्रबंधन करता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि उक्त सूत्रों में किसान का अकुशल श्रमिक की दर से भुगतान का प्रावधान है,
जबकि किसान को करोड़ों रुपए की जमीन या कुआं या ट्यूबवेल, विद्युत कनेक्शन, ट्रैक्टर एवं उससे सारे साजो सामान, सोलर कनेक्शन, ड्रिप व्यवस्था, पाइपलाइनों, खेतों को मजबूत तारबंदी, इन सभी की संपूर्ण व्यवस्था अर्थात उद्योगपति की भांति निवेश करना, ऋण उधार लेना, सभी प्रकार के आदानों का जुगाड़, मौसम का ध्यान रखते हुए खाद बीज देने का कौशल यथोचित समय पर निश्चित निर्देश थे। तभी सितंबर 2020 में 20,000 ग्राम समितियों के माध्यम से प्रधानमंत्री एवं कृषि मंत्री के नाम ज्ञापन भेजे थे। तत्पश्चात 8 सितंबर 2020 को 513 जिलों केंद्रों किसान संघ 1 से 10 जनवरी तक लागत आधारित लाभकारी मूल्य के विषय पर जन जागरण करते हुए आज 11 जनवरी को माननीय राष्ट्रपति महोदय को तहसील केंद्रों से ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। गत वर्ष व्यापार 3 कानून केंद्र सरकार द्वारा लाए गए थे, जिसे भारतीय किसान संघ पहले से ही स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक बाजार के पक्ष में रहा है। राजस्थान, महाराष्ट्र, तेलंगाना में इस संदर्भ में आंदोलन भी भारतीय किसान संघ ने किए थे। इन तीनों कानूनों के आने से यह अपेक्षा बनी थी कि ये कमी अब पूरी हो जाएगी, किंतु इनमें कुछ महत्वपूर्ण सुधारों की फिर भी आवश्यकता थी, जिसके लिए किसान संघ ने जब से अध्यादेश आए तब से ही आवाज़ उठाई थी। एक और बड़ी कमी इन कानूनों में थी कि इनमें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कहीं उल्लेख नहीं किया गया। किसानों को पूरी तरह से बाजार के हवाले कर दिया गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 8-9% होती है। अधिकांश किसानों को उपरोक्त C2+ कृषि का बाजार रेट पर किराया प्लस कृषि यंत्रों, घिसावट या पुराने वाहनों के होने के कारण मूल्य हार्स पावर या स्वयं के ट्रैक्टर एवं साइकिल के समस्त व्यय किसान परिवार को सकुशल प्रबंधन की मजदूरी, विद्युत, ट्यूबवेल, ड्रिप एवं औजारों की मरम्मत खर्च भी जुड़ेंगे। दुनिया में कहीं भी विक्रेता पर लागू नहीं होता, केवल क्रेता से ही वसूली होती है, परंतु भारत में किसान को अपना माल बेचने के लिए कर कमीशन देना पड़ता है, जिसे वह और किसी से वसूल नहीं कर सकता। किसान खेती में प्रयुक्त अनाजों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर खरीदता है और अपना माल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर या उससे नीचे कर का भुगतान करते हुए बेचता है। इस अवस्था के कारण वह गरीब और गरीब होता जाता है और एक दिन खेती छोड़ने या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाता है। सरकार को समर्थन मूल्य की गणना करती है, उसमें बहुत खामियां हैं। किसान के लिए इन गन्ना के अकुशल मजदूर की मजदूरी जोड़ी जाती है, जबकि खेती द्वारा पूरा प्रबंधन करता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है वो यह है कि उक्त सूत्रों में किसान का अकुशल श्रमिक की दर से भुगतान का प्रावधान है, जबकि किसान को करोड़ों रुपए की जमीन या कुआं या ट्यूबवेल, विद्युत कनेक्शन, ट्रैक्टर एवं उससे सारे साजो सामान, सोलर कनेक्शन, ड्रिप व्यवस्था, पाइपलाइनों, खेतों को मजबूत तारबंदी, इन सभी की संपूर्ण व्यवस्था अर्थात उद्योगपति की भांति निवेश करना, ऋण उधार लेना, सभी प्रकार के आदानों का जुगाड़, मौसम का ध्यान रखना। ज्ञापन सौंपते समय मुख्य रूप से भारतीय किसान संघ तहसील अध्यक्ष कृष्णराव नावंगे, तहसील मंत्री प्रकाश घाड़ेकर, उपाध्यक्ष घनश्याम सराडकर, दिलीप महाले, नागोराव कोसे सहित किसान बंधु उपस्थित रहे। भैंसदेही से मनीष राठौर की रिपोर्ट।